अच्छा, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न में जो लाइट की इंटेंसिटी का वेरिएशन होता है स्क्रीन पे, उसको देखते हैं। तो यहाँ पे ये एक सिंगल स्लिट हमने ले रखी है, उसकी विड्थ जो है वो a है, और ये सामने स्क्रीन है जिस पे डिफ्रैक्शन पैटर्न बना है। तो किसी एक पॉइंट पे यहाँ पे कहीं पे मिनिमा होगा, ठीक है। पर हमको सभी पॉइंट, ये तो मिनिमा पे तो 0 इंटेंसिटी हो गई, बट इस पॉइंट से लेकर मिनिमा तक और उसके आगे भी इंटेंसिटी किस तरह से वेरी कर रही है, जैसे अपन ने इंटरफेरेंस पैटर्न में निकाला था डबल स्लिट वाले में, है ना, उस तरह से हमको निकालना है डिफ्रैक्शन के केस में भी। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि जैसे ये जो स्लिट है, स्लिट को छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड कर दें, है ना, और ये सारे पार्ट जो हैं वो सेकेंडरी वेवलेट के सोर्सेज बनेंगे हाइजेंस प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए, ठीक है। तो ये ढेर सारे पार्ट्स अपन ने बना दिए, 8, 10, 20 जितने बना लें, है ना, n पार्ट्स बना लिए बेसिकली, n पार्ट्स में हमने सब डिवाइड कर दिया, ठीक है। अच्छा, ये जो पॉइंट C पॉइंट बोल देते हैं, सेंट्रल पॉइंट जो है जहां मैक्सिमा है, तो इन सभी पार्ट से जो वेवलेट्स जो निकलेंगी उनमें फेज डिफरेंस नहीं है ना, कंस्ट्रक्टिवली इंटरफेयर कर रही है, तभी यहाँ मैक्सिमा बन रहा है। और ये वाला कोई पॉइंट P है, वहां पे हम इंटेंसिटी निकालेंगे। तो पॉइंट P की लोकेशन जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू स्लिट एंगल थीटा पे है, और C की लोकेशन क्या है, थीटा 0 है। C की लोकेशन के लिए थीटा 0 है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो हर एक पार्ट जो हमने अभी बनाया उसकी विड्थ जो है वो सपोज हम डेल्टा x ले लेते हैं, ठीक है। तो कोई दो पार्ट्स के बीच में जो रे जो निकल रही है उसका यदि एनलार्ज वर्जन में बनाऊं, तो अपन बेसिकली वही प्रोसेस कर रहे हैं जो अपन ने फर्स्ट मिनिमा निकालने के केस में किया था। तो ये जैसे स्लिट है ना, एनलार्ज बना देता हूं मैं, और दो पार्ट सपोज हमने ये ले लिए, ये पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट, ठीक है। तो इन दोनों पार्ट्स के और इन दोनों पार्ट्स की विड्थ जो है वो जैसे सपोज हमने डेल्टा x बोल दी, ठीक है। तो इनके सेंटर पॉइंट के बीच में भी डिस्टेंस क्या होगा, डेल्टा x। सेंटर पॉइंट ले लें या टॉप पॉइंट ले लें, फर्क नहीं पड़ता, है ना। तो यहाँ से भी एक रे निकल रही है और यहाँ से भी एक रे निकल रही है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में पार्ट डिफरेंस कितना होगा, ये पार्ट डिफरेंस होगा जो ये ग्रीन वाला पोर्शन है, एग्जैक्टली सेम चीज, और ये कितना होगा, डेल्टा x साइन थीटा। तो ये तो अपन कई बार कर चुके हैं, ठीक है। तो दो पार्ट्स के बीच में फिर पार्ट डिफरेंस कितना हुआ, पाथ डिफरेंस पूरा लिख देता हूं, बिटवीन टू वेवलेट्स, ये हो गया आपका डेल्टा x साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं कि ये जो हमने n पार्ट में डिवाइड किया और जो वेवलेट्स निकल रही हैं हर पार्ट से, उनके वेवलेट्स को वेक्टोरियली ऐड करते हैं, ठीक है। तो हम दो वेव्स को वेक्टोरियली कैसे ऐड करते थे, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो दो वेव्स को वेक्टोरियली ऐड करना होता था, तो हम क्या करते थे कि ये सपोज दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस है थीटा का, तो पहले वाली वेव को सपोज हमने यहाँ ले लिया, ठीक है, और सेकेंड वाली वेव सपोज उसका एम्पलीट्यूड डिफरेंट है और ये एंगल थीटा है, तो इस टाइप से पहले डिपिक्ट कर लिया, फिर इसका टेल जो है वो इसके हेड के आगे रख दिया, और रिजल्टेंट कौन सा हो गया आपका, ये आपका रिजल्टेंट हो गया। दो वेक्टर में तो हम ऐसे करते थे, ठीक है। तीन वेक्टर में कैसे करते थे, तो सपोज अपने पास में तीन वेक्टर है, ठीक है। तो ये तो सपोज पहला वेक्टर हो गया, ठीक। अच्छा, दूसरा वेक्टर जो है वो पहले वेक्टर से उसको सपोज थीटा का फेज डिफरेंस है, और जो तीसरा वेक्टर है उसको पहले वेक्टर से सपोज थीटा 2 का फेज डिफरेंस है, ये थीटा 1 का और वो थीटा 2 का, ठीक है। तो इस केस में भी हम इसको वेक्टर मतलब वेक्टर एडिशन के लिए हम इस तरह से ऐड कर देते हैं, भाई इसका ग्रीन वाले का जो टेल है इसके हेड पे रखा, ठीक है, एक तो ये हो गया, और फिर ब्लू वाले को इसके बाद में रख दिया, ठीक है। ये एंगल आपका थीटा 2 हो गया और ये एंगल आपका थीटा 1 हो गया।
और इस केस में रिजल्टेंट क्या हो गया, इस केस में रिजल्टेंट ये रिजल्टेंट हो गया, ठीक है, ए आर। इस तरह से हम वेव्स को वेक्टोरियली ऐड करते थे, डिपिक्ट करते थे। सेम चीज हम करेंगे यहाँ पे, 2 पॉइंट लेंगे, एक पॉइंट सी पे ऐड करेंगे और एक पॉइंट पी पे ऐड करेंगे, ठीक है, करते हैं जरा। अब जैसे पॉइंट सी पे बनाते हैं, पहले पॉइंट सी पे सारी वेवलेट्स जो हैं फेज में है, ठीक है। तो ये पहली वेवलेट, अच्छा दूसरी वेवलेट के साथ में कोई फेज डिफरेंस है नहीं, तो सब ये सारी की सारी एक लाइन में आ जाएंगी, ठीक है, एन है जितनी भी हैं सब एक लाइन में आ जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है, सपोज मैं उसको ई एम बोल देता हूँ, ठीक है, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है वो यहाँ पे है, कहाँ पे, पॉइंट सी पे, ठीक है। तो पॉइंट सी पे जो ये हम सारे सभी वेवलेट्स को वेक्टोरियली ऐड करेंगे तो ऐसा नजर आएगा, ठीक है। अब पॉइंट पी पे करते हैं, पॉइंट पी। अब पॉइंट पी पे सपोज पहली वेव ऐसे पहुंची, दूसरी वेव और पहली वेव के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, डेल्टा एक्स साइन थीटा, तो थोड़ा सा फेज डिफरेंस होगा, ठीक है। इसके इक्विवेलेंट फेज डिफरेंस लिख दूं यहीं पे, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स साइन थीटा, इतना फेज डिफरेंस होगा। तो वो दूसरी वाली जो वेव है उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा तीसरी वेव और सेकंड वेव के बीच में एग्जैक्टली सेम फेज डिफरेंस होगा, तो वो थोड़ी सी और इस तरह से बेंट होगी, मतलब वेव नहीं बेंट होगी, ये जो वेक्टर है वो थोड़ा सा और ऊपर की तरफ इंक्लाइंड होगा, जो नेक्स्ट वाला वेक्टर है वो और ऊपर की तरफ, नेक्स्ट वाला वेक्टर और ऊपर की तरफ, आप देख लें ये इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट पी पे सभी वेक्टर्स को हम वेक्टोरियली ऐड करेंगे तो ये पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। और रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होगा, रिजल्टेंट वेक्टर ये वाला हो जाएगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर। तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम ई थीटा बोल देते हैं, ये जो लाल वाला है ना, इसको ई थीटा बोल देते हैं, ठीक है। अच्छा ये ग्रीन वाला जो है वो उसका जो टोटल लेंथ है वो तो ई एम के बराबर ही है, क्योंकि ये तो हमने, है ना, रिजल्टेंट तो ये थीटा हो गया, बट ये तो एक तरह से कर्व हो गया, है ना, कर्व हो गया जिसका लेंथ जो है वो ई एम के बराबर है, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल इसका मैग्नीट्यूड तो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। और एन जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे, मतलब ये वाला जो हरा वाले कर्व का लेंथ जो है वो ई एम की तरफ टेंड करेगा, है ना। तो एन तो हम कितना भी कर सकते हैं उसको छोटे छोटे वेवलेट्स बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा अब इस पैटर्न में एक चीज देखें, यदि यहाँ पे मैं ये इसको आप एक्स एक्सिस मान लें, जैसे पिछली बार अपन ने वेक्टर्स को ज्वाइन करने के लिए जो एक्सिस बनाया था ये वो एक्सिस है, ठीक है। तो अब जो पहली वेव है वो तो एक्स एक्सिस पे ही है, जो पहली वेव है ना, मेरे से थोड़ी सी ऊंची बन गई, बट पहली वेव तो एक्स एक्सिस पे ही है बेसिकली, ठीक है। अच्छा जो ये लास्ट वाली जो वेव है वो उसका और पहले वाली वेव का के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, वो इतना हो जाएगा। इसको यदि मैं एक्सटेंड कर दूं, ये वाली वेव लास्ट वाली वेव है, दिख रहा है, ये लास्ट वाली वेव और ये पहले वाली वेव है, और इनके बीच का फेज डिफरेंस जो है वो सपोज फाई है, ठीक है। तो यदि ये फाई है तो ये फाई कितना होगा, आप देखें इस वाले फिगर में, इस वाले फिगर में फर्स्ट वेव कौन सी है, ये वाली, यहाँ से इस वाले पोर्शन से निकली, और ये जो लास्ट वाली वेव है ये वाली, है ना, फर्स्ट वेव तो ये हो गई जो यहाँ से निकली, और लास्ट वेव जो है वो यहाँ से निकली, ठीक है। तो इन दोनों वेव्स के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ फिर बनाता हूँ। इस वाले पोर्शन से रे निकली ये, और इस वाले पोर्शन से रे निकली ये, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, पार्ट डिफरेंस तो ये हो गया, ये पार्ट डिफरेंस हो गया, है ना, पार्ट डिफरेंस हो गया आपका ए साइन थीटा, थीटा ये, और फेज डिफरेंस फाई कितना हो गया, 2 पाई बाय लैम्डा इंटू
ए साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा करते हैं, जैसे अपन यदि n का नंबर यदि बढ़ेगा, है ना, तो ये कर्व जो है स्मूथ हो जाएगा, तो ये एक बेसिकली एक सर्कल का आर्क बन जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो अब एक थोड़ी ज्योमेट्री बना लेते हैं जरा। तो ये अपन ने ये जो आर्क है, आर्क की लेंथ कितनी है, EM, ये तो अपन देख चुके हैं पहले। इस पे हमने ये दो रेडियस बना दिए r, ठीक है। और ये डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये अच्छा ये परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया बेसिकली। तो ये पोर्शन हो गया आपका ई थीटा बाई 2 हो गया, ठीक है, दिख रहा है, ये ई थीटा बाई 2 हो गया। अच्छा, इसमें जो ये दोनों डिस्टेंसेज हैं, है ना, इसको मैं यदि ओ बोल दूं तो ओ ए और ओ बी, ये जो आर्क है, सर्कुलर आर्क है ना, उसके रेडियस हैं बेसिकली, ठीक है। और जो ये वाली जो दो लाइनें हैं, एक तो ये वाली लाइन और एक यदि इस वाली लाइन को मैं एक्सटेंड कर दूं, है ना, ये वाली लाइन, ये टैंजेंट है, इस जो ये सर्कुलर आर्क है इस पे टैंजेंट है। इसका मतलब ये दोनों एंगल क्या हो गए, ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए। तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंगल, इसको मैं θ1 बोल दूं, और ये एंगल θ2, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, θ1 प्लस θ2 180 डिग्री हो जाएगा। क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के जो अंदर के जो एंगल्स होते हैं, है ना, ये आप ज्योमेट्री में पढ़िएगा, ये पढ़ लिया होगा अभी तक, उसका टोटल होता है 360। तो 360 में से 290 तो यहाँ चले गए, तो θ1 प्लस θ2 जो है 180 हो गया, ठीक है। तो ये दिख रहा है आपका θ1 प्लस 5 जो है वो भी 180 है, तो 5 कितना हो गया, θ2 के बराबर हो गया, ठीक है। तो θ2 को 5 से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन करेंगे, θ2 को 5 से रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 5 से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 5/2 हो गया, ठीक है। तो अब इसमें ये जो ट्राइंगल है O, इसको मैं A बोल देता हूँ, इस पॉइंट को B बोल देता हूँ, है ना। तो ट्राइंगल OAB देख रहे हैं अपन, इस ट्राइंगल OAB में जो r साइन 5/2 ये किसके बराबर है, ई थीटा बाई 2 के बराबर होगा, है ना, AB के बराबर है बेसिकली। तो ये हो गया आपका ई थीटा बाई 2, ठीक है। अच्छा, दूसरा रिलेशन क्या निकल सकता है r का, कि ये जो आर्क है, ग्रीन वाला जो आर्क है, ग्रीन वाले आर्क की लेंथ जो है वो तो EM के बराबर है, ठीक है। EM में बेसिकली सारे वेक्टर्स एक लाइन में थे, यहाँ पे आर्क के फॉर्म में, है ना, बट लेंथ तो सेम ही है क्योंकि नंबर ऑफ वेक्टर सेम। तो आर्क अपॉन रेडियस, है ना, आर्क अपॉन रेडियस जो है वो किसके बराबर है, 5 के बराबर। तो आर्क कितना हो गया, EM अपॉन रेडियस, और ये किसके बराबर हो गया, ये 5 के बराबर हो गया, ठीक है। तो इसको यदि हम ये करें, r एलिमिनेट कर दें इसमें से, तो ई थीटा कितना आ जाएगा, ई थीटा आ जाएगा आपका EM इंटू साइन 5/2 अपॉन 5/2, ठीक है। और इसको हम इंटेंसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको स्क्वायर कर देंगे तो इंटेंसिटी का रिलेशन आ गया। इंटेंसिटी एट थीटा, ये कितना हो जाएगा, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है हमने स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ, मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होगी, EM स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है, इनटू साइन 5/2 अपॉन 5/2 होल स्क्वायर। तो ये आपका रिलेशन आ गया, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इंटेंसिटी, इस रिलेशन को यूज करके आप स्क्रीन पे किसी भी पॉइंट पे पता कर सकते हैं इंटेंसिटी, है ना, मिनिमास को छोड़ के, भाई मिनिमा पे ही 0 है, और उसके अलावा आप किसी भी पॉइंट पे इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। निकालने के लिए आपको क्या, फाई चाहिए, और फाई जो है वो ये है। तो फाई कितना है, कितना हो गया 2 पाई बाई लैम्डा ए साइन थीटा, मतलब जो टॉप मोस्ट वेव है और बॉटम मोस्ट वेव के बीच में जो पार्ट डिफरेंस है वो ए साइन थीटा, या उनके बीच के जो फेज डिफरेंस है ये वो है बेसिकली, ठीक है।